नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे कि क्यों भाग्य हमारा साथ नहीं देता, क्यों हमारे काम 90% पे आके रुक जाते हैं। घर में कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में मांगलिक काम हो ही नहीं पाते। तो जानेंगे आज कि क्या हमारा मंदिर सही डायरेक्शन में है। बात करेंगे वास्तु दोष की, बात करेंगे मंदिर की सही डायरेक्शन की, कि क्या हम सुबह शाम दिया जलाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो क्या हमें उसके पूरे फल मिल रहे हैं। हम कहते हैं कि हम सुबह शाम पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन हमारे काम फिर भी बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो आज बात करेंगे मंदिर की सही डायरेक्शन की और जानेंगे कि हमारे घर में हमारा मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार। जैसा पूजा जी ने बोला, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हमें नहीं पता होता है जी कि देखो टोटल 4 दिशाएं हैं। जी सही मायने में 16 दिशाएं हैं, जी लेकिन चलो वो बहुत डेप्थ में हो जाएगा। 4 दिशाओं के बारे में हर कोई जानता है, और वो 4 दिशाएं पूजा जी आप बताओ कौन कौन हाँ, सी है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बचपन से पूर्व पढ़ते आ रहे पश्चिम और उत्तर दक्षिण। हैं। जी इन 4 दिशाओं के बारे में तो हर किसी को पता ही होगा, जी है ना? और ये दिशाओं के हिसाब से ही हमें बहुत से अपने घर में वास्तु की जितने भी चीजें होती हैं ना, उनका हर एक दिशा का एक मतलब होता है, जी, अपना महत्व है अपना सबके। महत्व होता है ना? जी अगर हमने अपने घर की जो चीजें हैं उन्हें सही डायरेक्शन में रखा है तो उनका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जी, और अगर हमने गलती से, देखो लैक ऑफ नॉलेज, सबको ये चीजें नहीं पता नहीं होती हैं, पता। जी तो अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे हमें पॉजिटिव रिजल्ट की बजाय नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी आपने बोला मंदिर की, जी तो अब देखो, अब ज्यादातर लोग सोसाइटी सिस्टम हो गए, जी फ्लैट सिस्टम हो गए, हम सब फ्लैट में रहते हैं, है ना? और अगर हम बात करें मंदिर की, आज के वीडियो में हम मंदिर के बारे में बताएंगे जी कि क्यों ऐसा होता है कि आपको लगता है आप सुबह शाम दिया जला रहे हैं, भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके काम या तो बनते नहीं है, या 90% पे आके अटक अटक जाते जाते हैं, हैं। जी घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा है ना? तो इन सब के पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले आप अपने घर में ये देखिए कि मंदिर आपने किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। जी मंदिर को रखने की सबसे सही डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। जी नॉर्थ ईस्ट गुरु की ही डायरेक्शन होती है। तो आप गुरु की डायरेक्शन में, अब आप सही डायरेक्शन में सही चीज रखेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छे पॉजिटिव आएंगे, होंगे। है ना? जी तो अब देखिए, भगवान की डायरेक्शन जो है, सबसे अच्छी जो मंदिर की डायरेक्शन मानी गई है वो है नॉर्थ ईस्ट। जी ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर रखेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब दूसरी डायरेक्शन जो मंदिर की होती है वो है ईस्ट, पूर्व दिशा। ठीक ईस्ट डायरेक्शन के बारे में तो नॉर्मली सब जानते भी होंगे, और आप नोटिस भी कीजिएगा, जहां भी मंदिर होंगे आपकी सोसाइटी में या आसपास, जहां भी मंदिर होंगे, आप नोटिस करके देखिएगा वो ज्यादातर ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में होंगे। ठीक तो है। ईस्ट साइड मंदिर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि हम फ्लैट्स में रहते हैं, तो उस वजह से जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सही मिल नॉर्थ पाए। ईस्ट या ईस्ट आपको मिल सके मंदिर के लिए। तो अब आप, अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट नहीं बन पाती, ईस्ट डायरेक्शन में भी आपके मंदिर की सेटिंग नहीं बन पाती, तो थर्ड नंबर पे आप रखेंगे वेस्ट साइड में। ओके। वेस्ट साइड में भी आप अपना मंदिर रख सकते हैं, लेकिन अब जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी मंदिर साउथ डायरेक्शन में नहीं नहीं रखना। होना चाहिए। ठीक अब है। उसकी वजह क्या है? जी देखिए, साउथ डायरेक्शन जो होती है वो होती है पितरों की। हाँ जी हाँ यानी जी। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, आपके बड़े बुजुर्ग या जो भी लोग अब इस दुनिया में नहीं है ना, ये उन लोगों की डायरेक्शन होती है। और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, ये भगवान की। भगवान की। जी अब आप बताइए, जो लोग दुनिया में नहीं है, हम्म, आप उनकी साइड पे रखेंगे तो वो सारी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो साउथ जो डायरेक्शन है उसमें आपको अपने पितरों की फोटो लगानी चाहिए, और जो ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ। ईस्ट और थर्ड नंबर पे वेस्ट, इन में से किसी भी साइड में आप मंदिर लगा सकते हैं। जी अब ध्यान देने वाली एक और बात है, बहुत से घरों में आपने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि कोशिश कीजिए कि जो हम ये मूर्तियां या भगवान की फोटो, मूर्तियां गिफ्ट जी में देते हैं, ये भी हमें नहीं देने चाहिए। ओके। क्योंकि जिस भाव से आप दे रहे हैं, पता नहीं दूसरा इंसान उस भाव से उसकी पूजा आराधना कर पाएगा या नहीं, और अगर ठीक से उनकी पूजा आराधना नहीं होगी तो उसके रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। और देखिए ज्यादातर देखा जाता है अंजू जी कि
ज्यादातर हम लोग गिफ्ट में भगवान की फोटो किसी के मुहूर्त पे या कहीं भी जाते हैं तो देते तो हैं। मूर्तियां या फोटोज ही दी जाती हैं। हाँ जी, तो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। और आपको अपने मंदिर में भी किसी भी भगवान की मूर्ति या फ़ोटो एक से ज़्यादा नहीं रखनी। अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितनी भी हमारी ये डिवाइन एनर्जी होती है, जितनी भी हम फ़ोटो, मूर्तियाँ रखते हैं, हम सुबह-शाम इनके सामने दिया जलाते हैं। जी दि जितना आप यहाँ रेगुलर दिया जलाते हैं ना, तो वो पॉज़िटिव एनर्जी वहाँ पे वास करती है ना? जी कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे वास करती है। अब क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी को भी आप एक लिमिट तक ही संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और घर में उतनी शुद्धता नहीं हो पाती है। जी सबसे पहली चीज जो मैंने अभी आपको बोला, अपने मंदिर में सिर्फ एक भगवान की एक ही मूर्ति रखें, जी इससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ठीक अब है। दूसरी चीज, हमें लगता है कि हमने बहुत सारी मूर्तियां लाके मंदिर में लगा दी हैं, बस अब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जी जब तक आप उनकी पूजा पाठ आराधना नहीं करते हैं, तब तक आपको वो जागृत नहीं होती हैं। ओके। देखिए, जब तक आपने दिया नहीं जलाया, उन्हें प्रणाम नहीं किया, याद नहीं किया, तब तक वो सिर्फ एक स्टैचू स्टैचू जी है। जब बिल्कुल। आप उसमें भाव लाते हैं, तब आपको उनके रिजल्ट्स मिलने हाँ शुरू जी, होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो देखो मंदिर जो हम शॉप से जहाँ से खरीद के लाते हैं वहाँ पे हज़ारों मूर्तियाँ रखी हैं। यस, हाँ जब तक जी। हम उनकी पूजा-पाठ करना घर में लाके स्टार्ट नहीं करते, जब तक वो हमारे लिए भगवान नहीं है। हाँ जी, है तब ना? तक आपको उनके रिजल्ट्स नहीं रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। मिलते। जी, अब बहुत से लोग धार्मिक पुस्तकें भी बहुत सारी लाके रख लेते हैं, है ना? जी, तो ये सब चीजें हमें धीरे धीरे नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देती है, क्योंकि आप देखिए, या तो आप सुबह शाम उन्हें प्रणाम करें, जी। दिया जलाएं, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो घर में सिर्फ उतनी मूर्ति रखें जिनको आप रोज प्रणाम कर सकें और दिया बाती कर सकें। जी, अगर आप जिनकी भी आप दिया बाती नहीं कर रहे हैं, तो देखिए वो आपको रिजल्ट कैसे देंगे? वो आपको, उनका आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो इसीलिए आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, 10 मूर्तियाँ, 6 मूर्तियाँ इकट्ठी नहीं करनी। आप अपने मंदिर में चाहे एक ही मूर्ति रखें, आपको उसी से इतने रिजल्ट मिलेंगे। जब आप सुबह-शाम उन्हें प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। मिलेंगे, जी। बजाए इसके कि आप अपने मंदिर में 10 मूर्तियाँ इकट्ठी और कर उनकी दें पूजा और करने फिर पर उनकी पूजा-पाठ भी ना ना करें, कर पाएँ। जी, ठीक है? अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जहाँ आपने मंदिर रखा है ना, उस वॉल के पीछे बाथरूम नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, मतलब बाथरूम वॉल पे हमें यस, मंदिर नहीं आपके बनाना। मंदिर की जो वॉल है, बाथरूम की वॉल है, एक नहीं होनी चाहिए। इससे भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि आप देखिए, बाथरूम क्या है? एक तो हुँ, बाथरूम में राहु का वास है, जी, और देखिए वहाँ आपको ही पता है हम सब क्या काम करने के लिए जी, जाते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। मंदिर बहुत ही शुद्ध शुद्ध, बिल्कुल। स्थान होता है ना? तो आप जब भी मंदिर बनाएँ, छोटी-छोटी बातों का खास ध्यान रखें। ख़ास एक और स्पेशल चीज़, बहुत से लोग किचन में भी मंदिर बना देते हैं। हाँ, मैं अंजू जी सच बताऊँ तो आपसे यही क्वेश्चन अभी करने वाली थी कि क्या किचन में मंदिर बनाना सही है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हुँ, किचन, अब हम कहेंगे किचन में तो लक्ष्मी का वास होता है, जी, और ज्यादातर हर कोई अपने किचन को साफ रखता है। जी, लेकिन अब दूसरी चीज देखिए, किचन के अंदर प्याज, लहसुन, ये सब चीजें पड़ी होती है। जी। क्या हम भगवान के खाने में प्याज लहसुन यूज करते नहीं हैं? जी, क्या बिल्कुल मंदिर में हमने कभी प्याज और लहसुन चढ़ाया है? नहीं। नहीं। लेकिन हुँ, हमारी किचन में प्याज लहसुन पड़ा होता है। जी, उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अंडे भी यूज करते हैं, जी। या नॉन वेज भी नॉन-वेज खाते भी हैं। खाते हैं, तो बिल्कुल। देखिए, इतनी पवित्र जो हमारी एनर्जी है, हम क्या उनके सामने ये सब कर सकते हैं? क्या अंडा मंदिर में ले जाना अलाउड होता है? नहीं जी, नहीं ना, अंडा खा के भी हम मंदिर में नहीं नहीं जाते जाते। हैं। जी, तो इसीलिए आप अगर किचन में मंदिर बना रहे हैं, और देखिए, आप जितनी मर्जी शुद्धता रख लें, वहां झूठे बर्तन भी रखे जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो वहां पर आप देखिए, ना चाहते हुए भी हम कितने ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने नहीं चाहिए, करनी है ना? चाहिए, बिल्कुल। किचन के अंदर अगर आपने मंदिर बनाया है, वहाँ झूठे बर्तन नहीं आप बिल्कुल भी रख सकते हैं। उसके अलावा आपने अंडा तो बिल्कुल भी, इनफैक्ट सही मायने में तो अगर घर में मंदिर है, तो अंडा आना भी आना नहीं भी नहीं चाहिए, चाहिए। है ना? लेकिन चलिए, अब इतना तो आज के टाइम में नहीं कोई कर पाता, तो कम से कम इतना तो हमें ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे हमारा मंदिर है, उसके आस-पास से ये चीज़ें ना जाएँ। जी, इतनी शुद्धता का तो हमें ध्यान रखना रखना ही ही होगा। चाहिए। अगर आप ये छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, या जो चीज़ें भी मैंने आपको अभी बताई हैं वीडियो में, अगर आप आज ही इन बातों का ध्यान रखते हैं, 3 महीने आप लगातार कीजिए। अगर डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो आज ही मंदिर की डायरेक्शन ठीक कीजिए। और जो मैंने बताया कि पीछे बाथरूम नहीं होना चाहिए, अगर आपका मंदिर किचन में है, तो उसे बाहर लेकर आइए,
उसके आसपास जूते चप्पल ना जाएं। ये जी। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप विद इन 3 मंथ्स, और 3 महीने तो मैंने बहुत ज्यादा बोले हैं, मैंने ऐसे भी चमत्कार होते हुए देखे हैं जो एक एक महीने के अंदर भी हुए हैं। जी। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अपनी पूजा भक्ति दिया बाती का 100% रिजल्ट रिजल्ट्स मिलेगा। मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि आज आपका बहुत बड़ा डाउट एक क्लियर हुआ होगा कि हमारे घर में मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब आप सब भी अपनी प्लीज़ गलतियों को ठीक कीजिएगा और इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।